मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीमी का बड़ा बयान। अब्दुल मजीद ने कहा कि ईरान जंग के मोर्चे पर बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। खाड़ी देशों पर हमले को लेकर मजीद का कहना है कि ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, वो भी अपने डिफेंस में। ईरान के बाद अमेरिका किसी दूसरे देश को अब निशाना नहीं बनाएगा। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का आज 5वां दिन है। ईरान दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया। देर रात ईरानी कामिकेज ड्रोन से इस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में यूएस बेस पर किया अटैक। ईरान की अमेरिकी विक्टोरिया सैन्य बेस को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी एक बार फिर ईरान ने हमला किया। ईरान ने अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया। हमले से परिसर में आग लग गई और भारी नुकसान की खबर है। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया है। कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकाने पर अटैक किया। ईरान ने यह हमला ड्रोन और मिसाइल से किया। इसके अलावा इरबिल में एक होटल पर भी ड्रोन अटैक हुआ। इसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे। यह हमला ईरानी समर्थित मिलिशिया ने ड्रोन के जरिए किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर के सिक्योरिटी एजेंसीज ने 10 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। कतर सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक पकड़े गए जासूस देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पकड़े गए जासूसों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियों ये पता लगाने में लगी हैं कि टारगेट कौन है और उनके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। ईरान के मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के साथ ही ईरान इजराइल पर भी लगातार हमले कर रहा है। राजधानी तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दी। मिसाइल हमलों से कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है। इसके अलावा यरूशलेम पर भी ईरान ने कई रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस ने ईरान के कई रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। यरूशलेम के आसमान पर इन रॉकेट्स की वजह से चिंगारी की चमक दिखाई देती रही। कई धमाकों की आवाज भी इस बीच सुनी गई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया जो ईरान की सीमा से 600 किलोमीटर दूर है। IRGC ने इसे एक जबरदस्त हमला बताया। फोर्स ने कहा कि जब डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ तब एक US टैंकर से वो फ्यूल भर रहा था। जंगी जहाज को गदर 380 और तलाई मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनों से मिलकर खुशी का इजहार किया। आंखों से आंसू छलक आए। लड़ाई के बीच फ्लाइट सेवा बाधित होने से खाड़ी देशों में बहुत से भारतीय फंस गए थे, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार कोशिश कर रही थी। इस बीच एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनी आपबीती भी सुनाई। यात्रियों ने मुश्किल की इस घड़ी में सरकार के कदम की तारीफ की। कहा सरकार की वजह से दुबई में भी लोगों ने काफी सहायता की, जिसकी वजह से हम सुरक्षित वापस लौट कर आ पाए। दुबई में फंसे लोगों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। कई लोगों ने कहा कि वहां हालात कैसे हैं। यात्रियों के मुताबिक बमों के धमाकों के बीच मन में एक डर था। कई बार लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिलहाल दिल्ली पहुंचकर लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की। मिडिल ईस्ट में वॉर ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 12% की तेजी आ गई है। कच्चा तेल $85 पर बैरल पर पहुंच गया है, जो कि एक साल में सबसे ऊंचा स्तर है। अनुमान के मुताबिक अगर ये वॉर लंबी चली तो कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी।